नमस्कार, योगिनोमिक्स में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। यूपी पूरे देश में सबसे ज्यादा युवाओं वाला राज्य है, यानी कि यहाँ पर सबसे अधिक संख्या युवाओं की है। इसके कई मायने हैं। कोई और होता शायद ये सोचता कि इतनी अधिक युवाओं की संख्या को और आबादी को रोजगार पहुंचाना एक बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि सरकार अगर युवाओं के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले तो कोई चुनौती नहीं है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो कहते हैं वो करके भी दिखाते हैं और ऐसा ही प्रदेश में होता हुआ नजर भी आ रहा है। आज योगिनोमिक्स में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से योगी सरकार युवाओं के साथ मिलकर न सिर्फ अर्थव्यवस्था को बूस्ट दे रही है बल्कि अपने $1 ट्रिलियन के लक्ष्य को पार करने की तैयारी भी कर ली है। अब यूपी का युवा कैसे यूपी की शान बनकर उभरा है, देखिए इस रिपोर्ट में। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी हमेशा से इस बात को कहते हैं कि युवा ऊर्जा ये देश की ऊर्जा है। इसको सही राह दिखा करके उचित अवसर प्रदान किए जाने की आवश्यकता है और प्रधानमंत्री मोदी जी की ही प्रेरणा से डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 10 लाख नए युवा उद्यमी प्रदेश के अंदर तैयार करने के एक बड़े अभियान को अपने हाथों में लिया है। ये मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का महज बयान भर नहीं है, बल्कि ये वो सिद्धांत है जिसको लेकर वो सरकार चला रहे हैं। योगिनोमिक्स के लिए यूपी के युवा सबसे बड़े ग्रोथ इंजन बने, इसको सीएम योगी पिछले 8 साल से लगातार सुनिश्चित कर रहे हैं। हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। पूरे देश में सर्वाधिक युवा कार्यबल यूपी का है। यूपी की 56% जनसंख्या कार्यशील समूह में है। यूपी में युवाओं की आबादी करीब 30% है। उत्तर प्रदेश भारत की सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है। एक अनुमान के मुताबिक उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 25 करोड़ से ज्यादा है, जिसको आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान, जो कि विश्व में आबादी की दृष्टि से 5वें स्थान पे है, जिसकी आबादी 22 करोड़ है, उससे भी ज्यादा। उत्तर प्रदेश में 60% युवा 35 वर्ष से नीचे हैं, यानी लगभग 15 करोड़ युवा 35 वर्ष की आयु से नीचे हैं। ये युवा बौद्धिक रूप से और शारीरिक रूप से सक्षम है। उत्तर प्रदेश में तमाम प्रतिष्ठित रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, IIT हैं, IIITs हैं, NITs हैं, जिससे युवा प्रशिक्षित हो रहा है और अपने बौद्धिक ज्ञान को एक औद्योगिक ज्ञान में बदलने की क्षमता रखता है। यूपी देश में सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है और यूपी हमेशा से ही सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य रहा है। ऐसे में कुछ बुनियादी सवाल भी उठते हैं जिनको जाने बिना ये समझना थोड़ा मुश्किल होगा कि यूपी में पिछले 8 साल में युवाओं के लिए क्या हालात और क्या जज्बात बदले हैं। सर्वाधिक आबादी के बावजूद यूपी प्रगति की दौड़ में क्यों पीछे था? देश को सर्वाधिक पीएम देने वाला राज्य क्यों बीमारू माना जाता था? सर्वाधिक क्षेत्रफल होने के बावजूद यूपी उद्योगों में क्यों पिछड़ा था? यूपी के युवा क्यों पहले नौकरी के लिए पलायन करते थे? ये सवाल बेहद अहम है और इन सवालों का जवाब भी जानना जरूरी था। लिहाजा हमने इनको समझने के लिए अलग अलग एक्सपर्ट्स के सामने ये सवाल रखे और उनका जवाब क्या था, आपको ये सुनना चाहिए। उत्तर प्रदेश भारत का सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है और प्राचीनतम गोंडवाना लैंड का एक बड़ा हिस्सा है।
एक तो उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय तौर पर देखा जाए तो असंतुलन का शिकार रहा है। पूर्वांचल, बुंदेलखंड, मध्य उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश, अगर देखा जाए तो इन सभी क्षेत्रों की जो बुनियादी ज़रूरतें हैं वो अलग अलग हैं और उनकी जो बुनावट है उसकी भी तस्वीर अलग अलग है। पूर्वांचल जो है बाढ़ और सूखा से अक्सर जो है वह घिरा रहता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश सर्वाधिक रूप से विकास किया, सर्वाधिक उद्योग धंधे वहाँ लगे। बुंदेलखंड पानी की कमी से हमेशा जूझता रहा और मध्य उत्तर प्रदेश उद्योगों के अभाव में दम तोड़ता रहा। एक तो क्षेत्रीय असंतुलन इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदार रहा है। दुखदायी पहलू यह रहा है कि आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश के विकास के लिए जो एक बृहद रोड मैप तैयार होना चाहिए था, एक उसका ब्लूप्रिंट होना चाहिए था, वह देखने को नहीं मिला। उत्तर प्रदेश आज़ादी के बाद उत्तर प्रदेश देश के प्रमुख राज्यों में था, जहां पर आप राजनीतिक रूप से देखेंगे तो एक से बढ़कर एक नेता दिए जो देश का नेतृत्व करने वाले थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर आप लाल बहादुर शास्त्री जी की बात करें, इंदिरा गांधी जी की बात करें, ये देश को प्रोमिनेंट जो लीडर दिए, वो प्रधानमंत्री दिए, वो उत्तर प्रदेश ने दिए। लेकिन वहीं यहाँ पर विडंबना रही कि एक और जहाँ राजनीतिक रूप से इतना जागृत प्रदेश रहा, वहीं विकास की दौड़ में उत्तर प्रदेश निरंतर पिछड़ता चला गया। आप देखेंगे महाराष्ट्र है, पश्चिमी जो भारत है, उसके बाद में दक्षिण भारत है, उनका विकास तेजी से हुआ, लेकिन उत्तर भारत और मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश जो है वो एक धीरे धीरे करते, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे डेवलपमेंट के क्षेत्र में हो, वो पिछड़ता चला गया। और एक समय आया जब 1980 में रिपोर्ट सौंपी गई सरकार को, तो आशीष बोस ने उत्तर प्रदेश को बीमार 4 जो प्रमुख राज्य थे उनमें शुमार किया। एक समय था जब उत्तर प्रदेश में ये कहा जाता था कि रोजगार नहीं, उद्योग लगाने की क्षमताएं नहीं। आज राज्यसभा में पेश आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बात करूं तो पूरे भारत में जितने नए उद्योग या स्टार्टअप लगे हैं उनका 9% उत्तर प्रदेश में लगा है। इसी से आप जो आंकड़ा लगा लीजिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कुछ योजनाएं चालू करी हैं जिससे बहुत सफलता मिली है युवाओं को उत्तर प्रदेश की खास तौर पर, जिसमें 2 योजनाएं प्रमुख हैं, मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना और मुख्यमंत्री ग्राम उद्योग योजना, जिसमें 5 से 25 लाख रुपए तक के लोन दिए जा रहे हैं। 8वीं पास लोगों को भी, 8वीं पास मिनिमम कैटेगरी है जिनको ये लोन मुहैया कराए जा रहे हैं। इसके तहत अगर बैंकों द्वारा बताए आंकड़ों की बात करें तो 8000 से ज़्यादा उद्योग अब तक लग चुके हैं। इसके आगे सरकार ने क्या किया है, सरकार ने एक काम और किया है, जो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट वाला जो स्कीम है सरकार की, उसके तहत आप सरकार ने एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा दिया उद्योगों को जो नए लगे हैं, युवाओं को, कि आप अपना प्रोडक्ट इस पर बेच भी सकते हैं। उत्तर प्रदेश न सिर्फ सर्वाधिक आबादी वाला राज्य है, बल्कि कहें तो उत्तर प्रदेश सर्वाधिक युवा आबादी वाला भी राज्य है। उत्तर प्रदेश की कुल आबादी का लगभग 30% यानी 7 करोड़ युवा हैं। लेकिन एक वक्त था जब उत्तर प्रदेश के युवा नौकरी के लिए पलायन करते थे। मुंबई, पंजाब और देश के अन्य राज्यों में उनका ठिकाना बनता था। कारण यह था कि तब उत्तर प्रदेश में न तो नौकरी थी और न ही किसी प्रकार का रोजगार धंधा, जिसके कारण युवा उत्तर प्रदेश छोड़ने के लिए मजबूर होता था। लेकिन विगत 7-8 सालों में परिस्थितियां पूरी तरह से बदली है। जो युवा अपना प्रदेश छोड़ करके अन्यत्र जा करके रोजी रोजगार की तलाश में झुकता था, वह आज अपने ही राज्य में बेहतर प्रयत्नों के जरिए अच्छी कमाई कर रहा है। इसके लिए कहीं न कहीं सरकार की नीति, बदलता हुआ सामाजिक राजनीतिक वातावरण और काम धंधों की प्रचुरता, निवेश मुख्य रूप से जिम्मेदार है। किसी भी राष्ट्र या राज्य की प्रगति के लिए अर्थशास्त्र ने युवा वर्कफोर्स को अनिवार्य शर्त माना है। ये सच है कि यूपी देश का सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है। ये भी सच है कि यूपी में युवाओं की संख्या बाकी राज्यों की तुलना में ज्यादा रहती है। लेकिन एक समय युवाओं के पलायन की दोहरी मार पड़ती थी यूपी को। पहचान का संकट खड़ा कर दिया था उत्तर प्रदेश के सामने।
एक पहचान का संकट आया था। यहां का नौजवान बाहर नहीं जा सकता था, पहचान छुपाने के लिए मजबूर था। उत्तर प्रदेश से बाहर निकलता था तो हे दृश्य देखा जाता था। नौजवान कहीं जाता था, नौकरी नहीं मिलती थी। यहां तो अवसर थे नहीं, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश से बाहर जा रहा है तो नौकरी नहीं मिलती थी। किराए पर कमरे की बात तो दूर, होटल और धर्मशालाओं में भी कमरे नहीं मिल पाते थे। ये उत्तर प्रदेश की स्थिति 2017 के पहले बना दी गई। पहचान और सम्मान, इसी संकट को लेकर यूपी का युवा पलायन कर रहा था, क्योंकि पहचान और सम्मान ये दोनों ही राज्य की आर्थिक प्रगति और युवाओं की शक्ति को दोगुना रफ्तार दे सकते हैं। इनमें आपस में क्या संबंध है, इस ग्राफिक के जरिए समझिए। सम्मान और पहचान ये दोनों प्रगति के रथ के दो पहिए होते हैं, क्योंकि अगर किसी राज्य की पहचान एक सक्षम और तरक्की वाली होती है तो उसे निवेशकों का सम्मान मिलता है, यानी निवेश ज्यादा आता है। जब निवेश आता है तो फिर रोजगार बढ़ता है, जब रोजगार बढ़ता है तो फिर युवाओं को नौकरी या करियर के लिए पलायन नहीं करना पड़ता। उत्तर प्रदेश के जो नौजवान हैं, एक वक्त था जब नौकरियों में भाई भतीजावाद, भ्रष्टाचार की बातें होती थी। उनके लिए अपने राज्य में नौकरी पाना एक दुरूह कार्य था। लेकिन जिस तरह से मौजूदा सरकार पूरी पारदर्शिता के साथ रिजर्वेशन का पालन कर रही है, लोगों को उनका हक दे रही है, स्वाभाविक रूप से लोगों का सरकार में और मौजूदा व्यवस्था में विश्वास बढ़ा है। अब वह जो है उत्तर प्रदेश छोड़ करके जाने को तैयार नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह भी है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से निवेश बढ़ रहा है, उद्योग धंधे स्थापित हो रहे हैं। पहले क्या होता था कि कानपुर में, लखनऊ में और जो है गाजियाबाद में, जो दिल्ली से सटा हुआ है, सर्वाधिक रोजगार वहीं केंद्रित होता। लेकिन आज की तारीख में कानून व्यवस्था इतनी बेहतर है कि जो देश के निवेशक हैं, उत्तर प्रदेश के तकरीबन हर जिले में, जिन जिलों में गुणवत्ता परक उत्पादों की बहुलता है, प्रचुरता है, वहाँ उद्योग धंधे स्थापित कर रहे हैं और स्थानीय स्तर पर नौजवानों को रोजगार मिल रहा है। स्वाभाविक रूप से वे घर में रह करके ही बेहतर तरीके से कमाई भी कर रहे हैं और राज्य की और संरचना में वो ताकत दे रहे हैं। युवाओं के पलायन को रोकने के लिए योगी सरकार ने पॉलिसी में जो बदलाव किया है उसको भी आपको बताएंगे और उसे आंकड़ों की कसौटी पर कसेंगे भी। लेकिन आपको पता है कि सीएम योगी ने पलायन रोकने के लिए जो सबसे पहला और बड़ा काम किया वो था युवाओं को हौसला देना कि सरकार साथ खड़ी है। युवाओं को वो माहौल देना जिसमें वो खुद पर भरोसा कर आगे बढ़ने का हौसला बना सके। और मुझे लगता है आज के दिन पे काम की कमी नहीं, थोड़ा हौसला चाहिए। हौसला है तो युवा अपने उड़ान का रास्ता स्वयं तय कर लेगा। सरकार उसका संबल बनने को तैयार हो और सरकार वही संबल बनने के लिए आज आपके पास आई है। साल 2017 में सत्ता संभालने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पॉलिसी में न सिर्फ बदलाव किया बल्कि उसे युवाओं को समर्थन देने वाला भी बनाया। वो माहौल दिया जिससे युवा सरकार पर भरोसा भी करे और यूपी की आर्थिक प्रगति में कंधे से कंधा मिलाकर भी चले। माहौल का कितना असर पड़ता है अर्थव्यवस्था पर, इसको समझने के लिए हम देश के जाने माने अर्थशास्त्री और लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर एम.के. अग्रवाल के पास गए। आज उत्तर प्रदेश संभावनाओं का और अवसरों का प्रदेश बनता जा रहा है। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से परिवर्तन कर दिया उत्तर प्रदेश का। यहाँ पर जिस प्रकार से ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हुआ, 40 लाख करोड़ से ज़्यादा का निवेश आया, उसमें नई नई संभावनाएं आ रही हैं, तो निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के युवाओं को इसका लाभ मिलता हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार से यदि हम देखते हैं तो जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर विकसित हुआ है, ये पुनः उत्तर प्रदेश के युवाओं के लिए एक मार्ग प्रशस्त करता है, संभावनाओं का प्रदेश बनता है। फिर अगर हम देखते हैं कि इस बजट में अगर हम देखते हैं तो एमएसएमई के लिए बहुत कुछ किया जा रहा है। इसी प्रकार से अगर हम मेडिकल सेक्टर में देखते हैं, टेक्निकल सेक्टर में देखते हैं, तो उत्तर प्रदेश से बहुत तेज़ी से हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बनाने की बात हो रही है। और यहाँ पर जिस प्रकार से एम्स आ रहे हैं,
ये मेडिकल क्षेत्र में भी युवाओं को भी अपने अवसर बनाने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सीएम योगी ने युवाओं के लिए सिर्फ प्रदेश का माहौल ही नहीं बदला, बल्कि उस पहलू पर ज्यादा ध्यान दिया जहां अब तक बहुत ध्यान नहीं दिया गया। वो था स्किल डेवलपमेंट। अभी तक स्किल डेवलपमेंट के लिए यूपी का युवा दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु जैसे शहरों में जाता था, लेकिन पिछले 8 साल में यूपी में टेक्निकल शिक्षा का ढांचा तैयार किया गया ताकि यूपी का युवा स्किल भी सीखे यूपी में और उसका इस्तेमाल भी करे यूपी में ही। योगी सरकार की ये कोशिशें कितनी रंग लाई हैं, इसके लिए पहले एक आंकड़ा देखिए जो भारत सरकार ने ही जारी किया है। पूरे देश में 22 से 25 साल की उम्र के युवा नौकरी पाने में सबसे आगे हैं। यूपी में 63.58% युवा रोजगार के योग्य पाए गए हैं। यूपी के 24 स्टेट यूनिवर्सिटी में से 12 को नैक संस्था से ग्रेडिंग कराई गई है। यूपी के 41 प्राइवेट यूनिवर्सिटी में से 12 को नैक की ग्रेडिंग मिली है। साल 2024-25 में यूपी में 171 नए राजकीय महाविद्यालय शुरू हुए हैं। यूपी के 83 गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज स्मार्ट क्लास में बदल गए हैं। ज्ञान और विज्ञान के इस व्यापक समन्वय से ही प्रेरित होकर के प्रदेश में हमारी सरकार ने निश्चय किया कि उत्तर प्रदेश के 2 करोड़ युवाओं को हम आधुनिक ज्ञान के साथ जोड़ेंगे। टैबलेट और स्मार्टफोन दे करके आधुनिक तकनीक के साथ उन्हें जोड़ करके उन्हें दुनिया के सक्षम और स्मार्ट युवा के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत करेंगे। और मुझे प्रसन्नता है कि युद्ध स्तर पर यह कार्यक्रम पूरे देश के अंदर पूरे प्रदेश के अंदर वर्तमान में चल रहा है। अब बात स्किल की, क्योंकि सीएम योगी ने यूपी के लिए जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है वो बिना स्किल और युवाओं के संभव नहीं है। इसलिए साल 2017 के बाद से ही यूपी में स्किल ट्रेनिंग और उसकी शिक्षा पर बड़ा काम हुआ है। इसको समझने के लिए हमने बात की योगी सरकार में व्यावसायिक शिक्षा कौशल विकास विभाग के मंत्री कपिल देव अग्रवाल से। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के उत्कृष्ट नेतृत्व में और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी उनका कुशल मार्गदर्शन, लगातार युवाओं को प्रशिक्षण, ट्रेनिंग, स्किल्ड करना और उनके साथ साथ युवाओं को रोजगार से जोड़ना, इसके लगातार विभाग प्रयत्नशील है, काम कर रहा है और हम उसके लिए बहुत ही परिश्रम के साथ हमारा काम कर रहे हैं। अभी हमने युवाओं को जो हमारा ITI का विशेष रूप से सेक्टर है उसमें टाटा के साथ MOU करके हमारी टाटा की उन ITI को जो हमारी गवर्नमेंट की ITI हैं ऐसी लगभग 151 ITI को हमने अपग्रेड करने का काम किया। अभी 62 ITI को हमने अभी और लिया है और जो शेष बची हैं उनको भी हम लेने वाले हैं। यानी नई तकनीक के साथ जिनमें सोलर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, उसके अलावा आपकी 3D प्रिंटिंग है और जो रोबोट है, इसके अलावा आपकी जो वेल्डिंग है, जो इलेक्ट्रॉनिक वेल्डिंग है उसको हमने लिया है। इन सब चीज़ों, प्लम्बिंग का बड़ा काम हमारे यहाँ हो रहा है। ऐसे अलग अलग सेक्टर में पूरे प्रदेश के अंदर कम से कम 2 ITI प्रत्येक जनपद के अंदर और 62 ITI उसके अलावा, यानी लगभग 1 ITI एक जनपद के अंदर। और ऐसे मिलाकर बड़ा प्रयास हमारा है, हम लगातार विभाग को प्रगति के साथ काम कर रहे हैं। टेक्निकल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 286 ITI में 1.9 लाख अधिक सीटें बढ़ाई गई हैं। AI, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स की ट्रेनिंग प्रोग्राम बढ़ाए गए हैं। PM अप्रेंटिसशिप प्रमोशन योजना के तहत 54,833 युवाओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। पिछले 6 साल में यूपी कौशल विकास मिशन के तहत 15.25 लाख युवाओं को फ्री स्किल ट्रेनिंग दी गई है। आंकड़ों के मुताबिक अब तक 2.5 लाख युवाओं को उद्योगों और MSME सेक्टर में ट्रेनिंग और रोजगार मुहैया कराए गए हैं। अगले कुछ वर्ष में योगी सरकार ने 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य रखा है। यूपी ट्रेनिंग एंड एम्प्लॉयमेंट विभाग के मुताबिक साल 2024 में 2.11 लाख युवाओं को सरकार की तरफ से रोजगार दिया गया है। साल 2024 में पूरे यूपी में 1980 रोजगार मेले लगाए गए। दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना के तहत योगी सरकार अब तक 2.35 लाख
ग्रामीण युवाओं को ट्रेनिंग दे चुकी है। अब तक 1.25 लाख ग्रामीण युवाओं को योगी सरकार ने रोजगार दिलाया है। जहां विजन है वहीं इनोवेशन भी है, और इनोवेशन और विजन के साथ टेक्नोलॉजी मिल जाए तो फिर कहना ही क्या है कि समृद्धि आने से कोई रोक नहीं सकती है। और यही तो नए भारत में हो रहा है और वही उत्तर प्रदेश में हो रहा है। यूपी में युवाओं के लिए रोजगार भी है और स्किल ट्रेनिंग भी है, और वो माहौल भी है, और लाखों युवाओं की नौकरी के ये आंकड़े पिछले 8 साल की मेहनत का ही नतीजा है। अब यूपी सरकार का $1 ट्रिलियन इकोनॉमी का लक्ष्य युवाओं का भी लक्ष्य बन गया है, और उम्मीद है कि तय सीमा में यूपी इसे हासिल भी कर लेगा और देश में एक नई मिसाल गढ़ेगा। अभी आपके आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने युवाओं को मुख्यमंत्री युवा रोजगार के अंतर्गत लगभग 10,000 फैक्ट्रियाँ इंडस्ट्री नहीं लगाने का संकल्प किया है। प्रत्येक जनपद के अंदर युवाओं को 5 लाख रुपए से लेकर के 10 लाख रुपए तक का ऋण देने का काम हो रहा है। हमारे विभाग के माध्यम से उनका प्रशिक्षण हो रहा है। तो जब तक युवा आत्मनिर्भर होगा, सेल्फ डिपेंड होगा, उसको नौकरी के अवसर मिलेंगे, काम के अवसर मिलेंगे, वो एंटरप्रेन्योर बनेगा, तो निश्चित रूप से उनकी बड़ी भूमिका देश को आत्मनिर्भर बनाने में और उत्तर प्रदेश के अंदर $1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका। सीएम योगी की नीति और नीयत दोनों से स्पष्ट है कि युवाओं के बगैर ना तो प्रदेश विकसित होगा और ना ही यूपी की आर्थिक विकास की गति उस रफ्तार से दौड़ेगी जो $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य को हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है। पिछले 8 साल से लगातार युवाओं और उनकी स्किल पर काम करने का ही नतीजा है कि आज यूपी के युवाओं की प्रतिभा का शोर पूरे देश में है। उत्तर प्रदेश का हमारा युवा आज अपनी प्रतिभा का लोहा मना रहा है। ये वही युवा है जिसके सामने एक समय पहचान का संकट खड़ा हुआ। युवा के बगैर किसी भी सभ्य समाज का और किसी भी राष्ट्र का कोई भविष्य नहीं हो सकता। जो प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि आने वाला समय हमारा होगा 2047 में ऐसा भारत बनाने के लिए, उस भारत के निर्माण के लिए हमारा क्या योगदान हो सकता है, यह युवा तय करेगा। और सौभाग्य से भारत दुनिया का सबसे युवा देश है। भारत का सबसे अधिक युवा भारत उत्तर प्रदेश के अंदर निवास करता है, और उत्तर प्रदेश में रह करके 56 से 60% हमारा युवा, यानी कुल आबादी का 56 से 60% युवा आबादी है। और ये आबादी भी कामकाजी तबका, हर व्यक्ति किसी न किसी काम धंधे से लगा हुआ है, किसी न किसी रोजी रोजगार के साथ लगा हुआ है, किसी न किसी अभियान के साथ लगा हुआ है, तो प्रदेश के विकास के माध्यम से राष्ट्र निर्माण के पूरे कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ की कोशिश यूपी को एंटरप्रेन्योर प्रदेश बनाने की भी है, और इसके लिए भी उन्होंने पॉलिसी में कई बदलाव किए हैं। जो सरकार की योजनाएं हैं बहुत सारी हमारे विभाग के अंदर में हैं, रोजगार के अंदर भी हैं, MSME के अंदर भी हैं। ऐसे युवाओं को प्रशिक्षित करके उनकी मांग के अनुरूप, उनकी क्षमता के अनुरूप, उनकी फाइनेंशियल कैपेसिटी के अनुरूप उनको इंडस्ट्री लगाने के लिए प्रोत्साहन करने का काम कर रही है। ट्रेनिंग भी दे रही है, फाइनेंस भी कर रही है, पार्क भी बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल पार्क भी बन रहे हैं। अभी आपने कल ही देखा कि जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी युवाओं के लिए, इंडस्ट्री के लिए जो टेक्सटाइल पार्क हैं उनकी भी घोषणा उन्होंने की है। तो युवाओं को जहाँ जिस जनपद में जैसी आवश्यकता है, युवाओं को प्रशिक्षण भी, उनको रोजगार भी, उनको एंटरप्रेन्योर भी बनाना, उनको सहयोग भी करना, सस्ती दरों पर ऋण देना, महिलाओं के लिए विशेष रूप से जो ब्याज है उसमें 1% की छूट दी गई है। ऐसी शानदार योजना सरकार की। अपने पहले कार्यकाल में सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवाओं का पलायन रोकने के लिए यूपी को रोजगार देने वाला प्रदेश बनाया। दूसरे कार्यकाल में उन्होंने युवाओं को एंटरप्रेन्योर बनने की प्रेरणा दी, ताकि यूपी का युवा सिर्फ नौकरी ना करे बल्कि वो नौकरी देने वाला भी बने। जब ये स्कीम हम बना रहे थे, मुझे तभी आपकी ऊर्जा पर विश्वास था।
और विश्वास इस बात का था कि आपके पास विजन है। उस विजन को धरातल पर उतारने के लिए पूंजी की आवश्यकता है। बहुत सारे नौजवान हैं जो अपना स्टार्टअप तैयार करना चाहते हैं, अपना कारोबार प्रारंभ करना चाहते हैं, लेकिन पूंजी का अभाव होता है। उसके उस मजबूरी को मजबूरी नहीं बने रहने देंगे, बल्कि उसके उस विजन को वास्तविक धरातल पर उतारेंगे। नई स्कीम चलनी चाहिए और वह स्कीम चली है मुख्यमंत्री युवा उद्यमी की स्कीम। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत हम लोगों ने देश के माननीय उपराष्ट्रपति जी की उपस्थिति में उनके हाथों से इसका पोर्टल जब लागू किया तो इस स्कीम में हम लोगों ने यह व्यवस्था दी है, 1 वर्ष में 1 लाख नए उद्यमी, 5 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त ऋण हम उपलब्ध करवाएंगे। 10% तक मार्जिन मनी भी सरकार उसमें उपलब्ध करवाएगी। अनुसूचित जाति, जनजाति और महिलाओं के लिए, अति पिछड़ी जातियों के लिए अतिरिक्त सुविधा का प्रावधान इसमें किया गया है। और मुझे अच्छा लगा कि आज का जो एक कार्यक्रम हो रहा है इसमें अनुसूचित जाति के भी, पिछड़ी जाति के भी और महिला नौ उद्यमी भी इस कार्यक्रम के साथ आज जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये योजना न सिर्फ गेम चेंजर साबित हो रही है, बल्कि इस योजना में बिना गारंटी के लोन मिलने की सुविधा ये बताती है कि सरकार को अपने युवाओं पर कितना भरोसा है। ये भरोसा ही यूपी में युवाओं की तस्वीर और तकदीर दोनों बदल रहा है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने 2027 तक एक क्लियर इकोनॉमी का लक्ष्य रखा है। इस इकोनॉमी को प्राप्त करने के लिए जहां एक और बड़े उद्योगों की आवश्यकता पड़ेगी। जैसे ही बड़े उद्योग राज्य में आते हैं तो छोटे और मझले उद्योग फलने फूलने लगते हैं। छोटे और मझले उद्योगों में युवा शक्ति की आवश्यकता होती है। उत्तर प्रदेश देश के अंदर सबसे ज़्यादा युवा शक्ति वाला राज्य है। ऐसे में युवा के पास धन का अभाव रहता है, लेकिन अगर सस्ते ब्याज दर पे बिना गारंटी के अगर लोन मिलता है तो जाहिर सी बात है युवा शक्ति अपने पोटेंशियल को दिखा सकती है। सीएम युवा उद्यमी विकास योजना की खासियत है कि इसे शुरू हुए अभी कुछ ही समय हुआ है, लेकिन युवाओं को जिस तेजी से लोन मिला है वो ये बताता है कि योजना युवाओं की पहली पसंद बन गई है। योजना शुरू होने के करीब 55 दिन में ही 3 लाख से ज्यादा युवाओं ने आवेदन किया है। सरकार ने स्क्रूटनी के बाद करीब 1 लाख आवेदन बैंकों को भेज दिए हैं। करीब 32,000 युवाओं के लोन को मंजूरी भी मिल गई है। वहीं करीब 17,000 युवाओं के खाते में लोन की राशि भी क्रेडिट हो गई है। बिजनेस के लिए इनोवेशन और टेक्नोलॉजी आवश्यक है। आज के समय टेक्नोलॉजी का युग है। आप यहाँ पर आए हैं, जो यहाँ पे एग्जीबिशन लगी हुई है इसको एक बार देखिए, कितनी अच्छी एग्जीबिशन है। बहुत सारे ऐसे युवा जिन्होंने सीएम युवा उद्यमी स्कीम के अंतर्गत लोन लिया और लोन लेने के बाद अब यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़ करके इसका लाभ ले रहे हैं, अपना व्यवसाय कर रहे हैं, नए लोगों को कारोबार के साथ जोड़ रहे हैं। व्यवसाय बढ़ेगा तो यहां पे गुणात्मक प्रगति होती है और गुणात्मक प्रगति का मतलब अगर आज आपकी पूंजी 5 लाख की हुई है, ईमानदारी से आप अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं तो उसको 25 लाख होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगने वाला है। यूपी की आर्थिक प्रगति में गेम चेंजर बनी इस स्कीम को देखेंगे तो साफ हो जाएगा कि सरकार युवाओं के साथ मन और धन दोनों से कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है।
योजना में नया बिजनेस शुरू करने के लिए लाभार्थियों को 5 लाख तक का लोन ब्याज मुक्त दिया जाता है। योजना में बिजनेस की लागत पर 10% मार्जिन मनी भी सरकार देगी। इसमें आवेदन की उम्र 21 से 40 साल के बीच में होनी चाहिए। आवेदक कम से कम 8वीं पास होना चाहिए। आवेदक केंद्र या राज्य की ब्याज या पूंजी घटक योजना का लाभार्थी नहीं होना चाहिए। https://cmuva.iid.org.in वेबसाइट पर योजना का आवेदन करना होता है। योजना में 1 लाख युवाओं को हर साल अपना बिजनेस शुरू करने का मौका देने का लक्ष्य है। योगी सरकार का टारगेट अगले 10 साल में 10 लाख युवाओं को बिजनेस के अवसर देने का लक्ष्य है। इस स्कीम का फायदा आने वाले कुछ ही समय में और बड़ा और वृहद दिखेगा। एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये योजना $1 ट्रिलियन इकोनॉमी के सीएम योगी के लक्ष्य को पूरा करने में सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि युवाओं को एक अवसर प्रदान करने के लिए राज्य सरकार ने, योगी सरकार ने जिस तरह की एक योजना की शुरुआत की है वो अपने आप में एक अभूतपूर्व है। आप 21 साल के अगर हैं और अपना रोजगार करना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है कि आपको 5 लाख तक का लोन जो है, वो भी ब्याज मुक्त जो लोन है, ब्याज मुक्त कर्ज, वो आपको सरकार उपलब्ध करा रही है और पहले 6 महीने में आपको ईएमआई भी नहीं देनी है। निश्चित रूप से ये जो आम युवा है उसको जो आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। आप ये देखिए कि प्रदेश में जो है लगातार विपक्ष जो है वो बेरोजगारी की बात करता है, युवाओं के लिए आवाज़ उठाता है, तो निश्चित रूप से ये विपक्ष के लिए भी एक अवसर है कि वो लोगों को जागरूक करे किस तरह से जो है समाज आत्मनिर्भर बन रहा है, अपने पैरों पर खड़ा हो रहा है। जो युवाओं जो विश्वविद्यालय से निकल रहे हैं, पढ़कर निकलेंगे, उनको सीधे सीधे रोजगार के अवसर प्रदान हो रहे हैं। दरअसल सीएम युवा उद्यमी विकास योजना अर्थशास्त्र के एक बड़े नियम के साथ चल रही है। छोटे छोटे उद्योग किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए बेहद जरूरी है। यूपी वैसे भी एमएसएमई का पूरे देश में एक बड़ा गढ़ बन चुका है। सीएम युवा उद्यमी विकास योजना इसी पहलू को न सिर्फ और मजबूती देगी बल्कि उसे पूरे देश के लिए आदर्श बना देगी। कि किसी भी अर्थव्यवस्था की जान छोटे स्तर पर वितरित होने वाले लोन से तय की जा सकती है। बड़े उद्यम के लिए उसकी अपनी आवश्यकता है, उसके अपने सोर्स भी है, लेकिन उसकी आधार भी एमएसएमई बनती है या छोटी इकाइयां बनती है। अगर छोटी इकाइयां नहीं होंगी कोई बड़ा उद्यम सफल नहीं हो सकता। यही छोटे छोटे उद्यम युवाओं के जोश और हौसले की शक्ति से यूपी का ग्रोथ इंजन बन रहे हैं। इसमें न सिर्फ यूपी में व्यापार बढ़ रहा है बल्कि रोजगार में भी तेजी से उछाल आना शुरू हो गया है। खुद सीएम योगी ने इसका पूरा रोड मैप न सिर्फ बना लिया है बल्कि साझा भी किया है। सीएम युवा उद्यमी अभियान यानी अपने युवाओं को उद्यमी बनाना। उद्यमी बनाने का मतलब आत्मनिर्भर बनाना। अब जॉब के पीछे नहीं भागेगा बल्कि जॉब उसके पीछे भागेगी, उसके पीछे भागेगी। हमारा एक एक युवा 8 से 10 नए युवाओं को अपने यहाँ कारोकाम दे सकता है। यह सामर्थ्य सीएम युवा देने जा रही है आप युवाओं को। 5 लाख रुपए का लोन ब्याज मुक्त है, गारंटी मुक्त है और 10% का योगदान इसमें मार्जिन मनी के रूप में भी हम लोग अनुदान के रूप में दे रहे हैं। यानी कोई भी युवा जो अपना स्वयं का कारोबार प्रारंभ करना चाहता है, पूंजी का अभाव है, तो सीएम युवा उद्यमी स्कीम उसके लिए खड़ी है, उसके लिए तैयार है। योगी सरकार की तमाम कोशिशों के नतीजों को कुछ आंकड़ों में देखेंगे तो तस्वीर बिल्कुल साफ नजर आएगी। यूपी कौशल विकास मिशन के तहत अब तक 29 लाख लोगों का प्लेसमेंट हो चुका है। यूपी में 96 लाख से ज्यादा एमएसएमई यूनिट्स हैं। पूरे देश की 14% एमएसएमई यूनिट्स यूपी में हैं। यूपी में सूक्ष्म इकाइयां 89.64 लाख हैं। यूपी में 36,000 छोटी इकाइयां हैं जबकि प्रदेश में करीब 6 लाख बड़ी इकाइयां हैं।
यूपी में एमएसएमई सेक्टर करीब 2 करोड़ लोगों को रोजगार मुहैया कराता है। दरअसल योगी सरकार की नीति और नीयत बिल्कुल साफ है, इसीलिए जो योजनाएं सरकार ला रही है उन योजनाओं की सफलता की कहानी पूरे देश के लिए प्रेरणा बनी है। योगी सरकार ने उद्योग लगाने की राह में आने वाले तमाम रोड़ों को पिछले 8 साल में हटाया है, भ्रष्टाचार के खिलाफ नो टॉलरेंस नीति अपनाई है, इसलिए जो भी योजना बनाई जाती है, लागू की जाती है, वो सुपरहिट हो जाती है। एमएसएमई सेक्टर में ओडीओपी इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। – 2018 में जब हम लोगों ने पहली बार उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस का कार्यक्रम आयोजित किया था, तो मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि उस दौरान हम लोगों ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट की स्कीम लागू की थी 24 जनवरी 2018 को। आज ये देश की सबसे बड़ी स्कीम और सबसे लोकप्रिय स्कीम है। उत्तर प्रदेश में 96 लाख एमएसएमई यूनिट है और अब हमारा युवा केवल जॉब लेने के लिए नहीं बल्कि जॉब देने का काम भी कर रहा है। वह अब नौकरी देने का काम कर रहा है। हर एमएसएमई यूनिट में 1 से लेकर के 10 लोगों को कम से कम वह कार्य दे सकता है। इतने नए रोजगार का सृजन होगा और उत्तर प्रदेश के 96 लाख एमएसएमई यूनिट 3 करोड़ से अधिक युवाओं को और 3 करोड़ से अधिक लोगों को अपने प्रदेश में काम दे रहा है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए सीएम योगी ने जो सबसे बड़ा काम किया वो था भरोसा। आज यूपी में छोटे उद्यमों का ऐसा जाल बिछा है कि हर जिला, हर शहर, हर गांव उसका लाभ ले रहा है और आने वाले समय में ये और बढ़ेगा और खिलेगा, क्योंकि इसका आधार है न सिर्फ युवा शक्ति को एक दिशा देना, बल्कि इसका एक बड़ा आधार विश्वास भी है। पिछले वित्त वर्ष में यूपी सरकार ने छोटे उद्यमियों को 2.91 लाख करोड़ का लोन दिया था। इस वित्त वर्ष में छोटे उद्यमियों को 4.45 लाख करोड़ का लोन यूपी सरकार दे सकती है। नाबार्ड की रिपोर्ट के मुताबिक 2025-26 में देश में एमएसएमई सेक्टर की विकास दर 52% तक पहुंचने का अनुमान है। हमारा लक्ष्य प्रदेश के युवा के स्वावलंबन पर होना है। ये युवा शक्ति एक बार स्वावलंबी हो जाएगी तो उत्तर प्रदेश को स्वावलंबी होने में कोई रोक नहीं सकता है। और उन लोगों ने ये साबित किया कि युवा के लिए चुनौती नहीं होती। अगर सरकार उसके साथ खड़ी हो जाए तो चुनौती का सामना करते हुए वह अपना मार्ग प्रशस्त कर सकता है। उत्तर प्रदेश के युवाओं ने इस कार्य में अपने आप को आगे बढ़ाने का काम किया है। यूपी के आर्थिक विकास में जिस तरह योगी सरकार ने युवाओं को ग्रोथ इंजन बनाया है, उसके परिणाम अब सामने दिखने लगे हैं। स्किल, तकनीक, इनोवेशन और भरोसे का जो हथियार योगी सरकार ने प्रदेश के युवाओं के हाथ में थमाया है, उससे वो प्रदेश के लिए सफलता के नए प्रतिमान गढ़ते जा रहे हैं। इन्हीं युवाओं के भरोसे सीएम योगी का ये ऐलान अब जल्द ही हकीकत बनता जा रहा है। नया अवसर आया है उत्तर प्रदेश के लिए कि हम उत्तर प्रदेश को भी देश की नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बना सकते हैं। पहले 17 के पहले 7वीं अर्थव्यवस्था होती थी, आज नंबर 2 की है और तेजी के साथ जिस तेजी के साथ उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है उसमें नंबर 1 की अर्थव्यवस्था बनने में देर नहीं लगने वाली है। बस आप सभी नौजवानों को खड़ा होना होगा। तो देखा आपने यूपी का युवा किस तरह से सशक्त हो रहा है और अर्थव्यवस्था में अपना योगदान भी दे रहा है। आज के योगिनॉमिक्स में फिलहाल के लिए इतना ही। अगली बार फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और पहलू के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए दूरदर्शन उत्तर प्रदेश।